9 बातें अगर आप में हैं तो आप साइकोलॉजी के मुताबिक एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। सबसे पहली बात है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर इस चीज़ की जुस्तजू है कि मैं नई नई जगहें एक्सप्लोर करूं, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करूं, अगर आपके दिमाग में वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे के सवालात चलते रहते हैं, तो भाई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वाली आदत आपके अंदर है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। दूसरी आदत है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, अगर आप अपने इमोशंस को समझते हैं और ना ही सिर्फ अपने इमोशंस को बल्कि अपने साथ वाले बंदे के भी इमोशंस को समझते हैं, तो आपके पास ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी है। मिसाल के तौर पर आपका शौहर घर पर आता है और अचानक से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, तो बजाय उसके ऊपर आप दोबारा से गुस्सा करने के, आपको चाहिए कि आप 5 से 10 मिनट जो है ना उसका गुस्सा बर्दाश्त करें, आप उसकी सिचुएशन को समझें, थोड़ा सा जो है ना पीछे हो जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि गुस्सा ठंडा हो गया, फिर आप जो है उसके पास आराम से जाएं, उससे बात करें, उससे पूछें कि यार आपका ऑफिस का दिन कैसा रहा है, कोई मुश्किलात तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उसकी जो है इमोशंस को समझें। ये वो चीज़ है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आती है। तीसरी आदत है अडेप्टेबिलिटी की। कोई भी नए इन्वायरमेंट में जाकर आप अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं, अगर आपके अंदर ये आदत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई जॉब चेंज की, नए ऑफिस में जाकर आप उस इन्वायरमेंट में कैसे ढलते हैं, किसी बेगानी शादी में चले जाते हैं, बहुत सारे नए लोग आपको मिलते हैं, उन नए लोगों के साथ मिलना मिलाना आपका कैसा होता है। या आप पहले सैमसंग यूज़ करते थे और उसके बाद अब आप आईफोन यूज़ करने लग गए हैं, तो नई टेक्नोलॉजी को आपने कैसे अडेप्ट किया है। अगर अडेप्टेबिलिटी की आदत आपके अंदर है, तो भाई ये एक ऐसा साइन है कि जो कि साबित करता है साइकोलॉजी के मुताबिक कि आप एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान हैं। चौथी आदत है ओपन माइंडेडनेस की। अगर आपका माइंड ऐसा है कि जो कि किसी दूसरे बंदे का ओपिनियन लेता है, उसको समझता है, उसको एनालाइज करता है, और अगर आपको यकीन हो जाए तो आप अपने बिलीव्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, तो भाई ये ओपन माइंडेडनेस वाली आदत आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का जो सबसे छोटा फर्द है, अगर वो आपको कोई एडवाइस देता है, तो आप उसको ये नहीं कहते कि यार भाई ये तो सबसे छोटा है, इसको तो कमरे से बाहर निकाल दो, बल्कि आप उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आप देखते हैं कि उसकी बात में कोई लॉजिक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो सही बात कर रहा है, तो आप हमेशा ये इस बात के लिए रेडी रहते हैं कि यार इसने हमारे इल्म में इजाफा किया है, हमें इसकी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये वो आदत है कि जो कि साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप में है तो आप इंटेलिजेंट हैं। भाई पांचवी आदत या पांचवा साइन है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने आप को जानते हैं कि यार आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो कि आपको इमोशनल कर सकती हैं, कौन से ऐसे एक्शंस हैं, कौन सी ऐसी हरकतें हैं कि जिससे कोई दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है, ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर आपको पता है, जिन पे आपका अपना कंट्रोल है, तो यार ये भी एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस है। छठी आदत है एम्पैथी। एम्पैथी बोलते हैं अपने आप को दूसरे बंदे की जगह पर रखकर जो है ना उसके जज्बात को समझना, उसके एहसासात को समझना। फॉर एग्जांपल, आपके किसी दोस्त के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, तो आप उसके जज्बात को समझते हैं। कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसका ब्रेकअप हो जाता है, तो आप उसके जज्बात को अपने ऊपर रखते हैं और फिर जो है ना समझते हैं। अगर आप मैनेजर हैं, आपके अंडर जो है स्टाफ काम कर रहा है, आपको पता लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो आपसे छुट्टी मांगता है, आप एम्पैथाइज करते हैं, आप उसकी जगह पर जो है ना अपने आप को रखते हैं और आप बोलते हैं कि भाई तू 1 दिन के बजाय 3 दिन की छुट्टी ले ले। ये अगर आदतें हैं आपके अंदर, तो भाई आप इंटेलिजेंट हैं। सातवीं आदत है रेजिलियंस की। रेजिलियंस बोलते हैं कि भाई आपने एक काम किया, उसमें आप फेल हुए और उसके बाद आपने जो है ना हार नहीं मानी, आपने बाउंस बैक किया, आपने अपनी हार से जो है सीखा और उसके बाद जो है ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया, लेकिन हार नहीं मानी और आपने जो है बाउंस बैक किया, फिर उस चीज को जो है ना विन किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड के जितने भी बच्चे होंगे उनको रेजिलियंस का मतलब पता होगा, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है ना आपके पेपर फेल हो जाते हैं और आपको जो है ना आपके अंदर ये आदत आ जाती है कि यार ये पेपर फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं जो है ना दोबारा ट्राई करूंगा और किसी तरीके से जो है ना इस पेपर को पास करूंगा। अगर आपके अंदर ये आदत है कि हारने के बाद नई इनोवेशन करना, नई चीज़ें सीखना, दोबारा ट्राई करना और फिर उस चीज़ से जीतना, इसको बोलते हैं रेजिलियंस, आपके अंदर इंटेलिजेंस है। आठवीं आदत है ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी बोलते हैं हम्बलनेस को, सादगी को। अगर आपके अंदर ये आदत है कि यार अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ यार ये मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप फ़ौरन अपोलोजाइज कर लेते हैं। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी हैं,
अगर आपके घर में छोटा भाई आके जो है आपको कोई चीज़ बताता है, आपका जूनियर आपको जो है कोई चीज़ बताता है, तो आप उसे ये नहीं बोलते कि तू मुझे मत बता, अब तू मुझे सिखाएगा, बल्कि आप उसकी पूरी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आप ये सोचते हैं कि क्या ये बंदा सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा। आप उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप में जो है नई नई चीज़ें सीखने का शौक है, ग्रो करने का शौक है, तो भाई ये एक साइन है इंटेलिजेंस का। नौवीं और आखिरी आदत है क्रिटिकल थिंकिंग की। अगर आप में ये आदत है कि आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको फेस वैल्यू पर जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेते, आप जो है उसको फर्दर एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और अनबायस्ड होकर जो है सोचते हैं। अनबायस्ड का मतलब है कि उसमें से ओपिनियंस हटा दिए, साइड्स हटा दी कि यार किसी की साइड नहीं लेनी, बल्कि जो है अनबायस्ड होकर सोचना है, उस पर रिसर्च करनी है और फिर जो है उसके ऊपर डिसीजन लेना है। फेस वैल्यू पर चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं कर लेनी। अगर कोई बंदा आकर कोई भी बात कर लेता है तो उसे फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं कर लेना, बल्कि अनबायस्ड होकर जो है ना सोचना है, समझना है और फिर उसके बाद जो है डिसीजन लेना है। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ है तो भाई मुबारक हो, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। तो भाई ये थी वो 9 आदतें जो कि इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती हैं। अगर आप में ये आदतें हैं तो ये वीडियो अपने 3 उन दोस्तों के साथ शेयर करना कि जो कि आपको इंटेलिजेंट नहीं समझते। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।